जो भी यहाँ पर फैमिली बैठी है ना, देखिए ऐसा नहीं है कि पेशेंट को हमारे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ठीक है, या उसको समझ आ नहीं रहा, मगर जो उसका प्रोसेसिंग यूनिट है ना, जो उसका ये मत वाला हिस्सा है, जिसने फैसले करने हैं, जिसने ब्रेक लगानी है, उसकी कैपेसिटी और क्षमता नहीं रहती, ठीक है। तो ये हमारा जो मत वाला हिस्सा है, ये जब दिमाग ठीक होता है तो ये पूरी पावर के साथ काम करता है, ये हमारा कमांडर है। और जब हमारा दिमाग खराब होता है, ब्रेन का मशीन अच्छी तरह से फंक्शन नहीं करता, तो ये जो पीछे वाला लिम्बिक सिस्टम है, जानवर दिमाग है, ये हावी हो जाता है। आप सोचो कि पेशेंट को बीमारी ने हाईजैक किया हुआ है। अब आप मुझे बताओ, एक हाईजैकर जो है वो पायलट के फोरहेड पे गन रख के खड़ा है और उसको बोल रहा है भाई तूने इधर लैंड करना है। आपको लगता है पेशेंट में इतनी वो पायलट में इतनी कैपेसिटी है कि वो वहां लैंड नहीं करेगा? करेगा या नहीं करेगा? उसकी जिंदगी खतरे में है, पूरे 300-400 जो पैसेंजर्स हैं उनकी जिंदगी खतरे में है। तो पेशेंट को ये बीमारी हाईजैक कर लेती है और हमारा फैमिली का पूरा जोर होता है, ये नहीं समझता, ये नहीं सुनता, इसको एहसास नहीं है, इसको नहीं पता चलता। भाई जब वो हाईजैक ही हो चुका है, वो क्या करेगा? क्या कर सकता है वो? ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें यहाँ ट्रेनिंग सेशन में, ये साइको एजुकेशन सेशन होता है, यानी कि दिमागी बीमारियों से रिलेटेड ट्रेनिंग यहाँ फैमिली को दी जाती है कि देखो आप जो ये मेहनत कर रहे जा रहे हो ना समझाने में, समझ समझ समझ, मगर कुछ बना नहीं अभी तक, कोई उसका आउटपुट नहीं निकला। दैट इज बिकॉज आपके पेशेंट को एक बीमारी है, और जो बीमारी है वो ब्रेन की बीमारी है। और अगर ब्रेन सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा, हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि आपका पेशेंट समझेगा? तो बिफोर आई बिगिन, आपके दिमाग में कोई भी सवाल, कोई भी, इलाज में सीखना पड़ता है, कैंसर में कभी भी सीखना नहीं पड़ता। कीमोथेरेपी कराओ, रेडियोथेरेपी कराओ, ये दवाइयां हैं, ये कुछ चीजें हैं पेशेंट को खाने को देनी है नहीं देनी है। ये वाली बीमारी में फैमिली को सबसे पहले सीखना पड़ता है। सीखना क्या है? व्हाट इज द डिजीज? ये डिजीज है क्या? हमें लगता है नशा है, बट इशू कुछ और है। इसमें हमें क्या करना है हमें नहीं पता, और हम केयर गिवर्स हैं, हम फैमिली मेंबर्स को ही पेशेंट को ठीक करना है। सो यू मस्ट आस्क क्वेश्चंस, और ये मत सोचो कि ये पूछेंगे लोग क्या सोचेंगे। हम यहाँ पे एक जैसी फैमिलीज ही बैठे हैं, सबके पेशेंट के, सबकी फैमिली के पेशेंट का दिमाग का इलाज चल रहा है। यस अभिषेक मैम, जैसे अभी चलो एक मिनट अभिषेक, जैसे कल चलो छुट्टी हो जानी है, 3-4 दिन घर पे रहा, अच्छा रहा, तब जैसे 5वें दिन घूमने जाऊंगा स्कूटी पे, जैसे पता इधर चिकन खाता हूँ, इधर इधर जाता हूँ, स्नूकर खेलने चलो जाऊंगा, फिर देखूंगा मतलब शराब शुरू के बारे में। बस बात वहां पे ये कि अपना जो मन है इसको समझा के रखना है ना। कैसे समझाना है? समझाते कहाँ से? किडनी से, लिवर से, टांगों से? दिमाग, कहाँ से समझाते हैं? अपनी मत से। तो ये काम मत, नहीं कर रही, ठीक ये है। हाँ, वेरी सिंपल साइंस, ये मत को मैथमेटिक्स, अपना सही रखना है। हाँ मैथमेटिक्स जी। साइंस, वेरी सिंपल। मत से इंसान समझता है, मत से इंसान फैसले करता है। मत हमारी जिंदगी की ब्रेक है। जब ये जानवर दिमाग, जब हमारा लिम्बिक सिस्टम, ठीक है, या हमारी जिंदगी में कोई भी खतरा होता है, तो ये मत आके इंटरफेयर करती है, ये समझाती है कि तू ये मत कर, तेरा इसमें नुकसान है। अब देखो हमारे हर पेशेंट का नुकसान हो रहा है, पेशेंट खुद ही ट्रैप्ड है, फैमिली भी फंसी हुई है, मगर पेशेंट वो काम फिर भी क्यों नहीं हो पा रहा? मतलब ये सिंपल लॉजिक है। कोई अपना नुकसान जानबूझ के क्यों करेगा, समझ के क्यों करेगा? सो बेटा आपका क्वेश्चन सही है, मगर आपके पास आंसर नहीं है अभी, क्योंकि आपकी अभी कैपेसिटी नहीं है। दैट इज व्हाट मैं पूरा आपको समझाने लगी हूँ कि ये है क्या और हमें करना क्या है, और उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक प्रिस्क्रिप्शन है कि आप किसी हॉस्पिटल जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपको ना प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देता है कि ये डायग्नोसिस है, ये दवाइयाँ, ये सुबह खाना है, शाम खाना है, ये परहेज करना है। सो ये एक प्रिस्क्रिप्शन है फॉर योर लाइफ।
क्योंकि अगर बीमारी प्राइमरी है, जन्मांतरू है, कंडीशन उसकी आपके शरीर के अंदर है पेशेंट के, तो वो मरते दम तक कंडीशन रहेगी। अब हम कैसे ठीक रह सकते हैं, कैसे रिकवरी में रह सकते हैं, वो जो हमें साइंस ने दिया है, दैट इज व्हाट वी कैन डू। ठीक है, आपका आंसर मिलेगा इसमें। किसी का और कोई सवाल? बहुत सिंपल रखेंगे, साइंटिफिक आंसर देंगे, कोई ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि हम हॉस्पिटल में क्यों बैठे हैं। हॉस्पिटल में बीमारी का इलाज होता है। आपके पेशेंट को क्या बीमारी है? आपके पेशेंट को डिजीज ऑफ ब्रेन है, ब्रेन डिसऑर्डर है, दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर। अब इसका आपको टेस्ट नहीं चाहिए, आप बड़े अर्ज के साथ टेस्ट मांगते हैं, रिपोर्ट्स दिखाओ, रिपोर्ट्स दिखाओ। रिपोर्ट आप सबके पास ऑलरेडी है आने से पहले, आपके घर में रिपोर्ट पड़ी है। क्या आपकी जिंदगी ठीक चल रही है? आपके पेशेंट की जिंदगी ठीक चल रही है? रूटीन ठीक चल रही है? सुकून है, शांति है, प्यार है, रिश्ते हैं, इज्जत है, पैसा है? ये रिपोर्ट है, ये लक्षण है बीमारी के, विच यू ऑलरेडी नो। ठीक है, तो आपके पेशेंट को ब्रेन डिसऑर्डर है। नाउ इट डिपेंड्स, डिप्रेशन है, एडिक्शन है, एंजाइटी इश्यूज है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रेनिया है, क्या बीमारी है। और जो एडिक्शन के पेशेंट हैं उनको 90% कुछ ना कुछ साथ में होता है, क्योंकि जब भी कोई बीमारी आती है उसके साइड इफेक्ट होते हैं। निमोनिया के भी साइड इफेक्ट हैं, टीबी के भी साइड इफेक्ट हैं, कोरोना के साइड इफेक्ट हैं। तो जब इतनी देर से नशे दिमाग में, दिमाग को दीमक की तरह खा रहे होते हैं, दिमाग तोड़ रहे होते हैं, खराब कर रहे होते हैं, तो साथ ही साथ में साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं। कोई पेशेंट पैरानॉइड हो जाता है, किसी को डिल्यूजन हो जाती है, किसी को आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं, किसी को चीजें दिखने लग जाती है, कोई जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, कोई बिल्कुल चुपचाप डिटैच्ड ही हो जाता है। तो ऑल दीज आर सिम्टम्स, लक्षण ऑफ ब्रेन डिसऑर्डर। पहली चीज वी शुड नो, डिजीज। आपके पेशेंट को डिजीज है, फुल स्टॉप। क्यों, का, कब, कैसे, वो ट्रीटमेंट में रिजॉल्व होगा। ठीक है, जाहिर है हमें सुनना अच्छा नहीं लगेगा, बट ये फैक्ट है। सो सबसे पहली चीज है, एक्सेप्ट करें फैमिली की हमारे जो लव्ड वन है, फैमिली मेंबर है, उसको बीमारी है और वो दिमाग की बीमारी है। और दिमाग जो काम करता है वो सही नहीं हो सकता बीमारी में। दिमाग क्या करता है? दिमाग सोचता है, दिमाग से हम महसूस करते हैं, दिमाग से हम फैसले करते हैं, दिमाग से हमारे बिहेवियर निकलते हैं, हमारा स्वभाव, सब कुछ अंदर पड़ा है। हमारी मेमोरीज, हमारा बचपन, हमारे साथ जो जो हुआ लाइफ में, ट्रॉमा हुए, एक्सीडेंट्स हुए, झगड़े हुए, कुछ भी हुआ, सो ये ब्रेन के अंदर है सब कुछ। और अगर ब्रेन खराब होगा तो उसमें से बाहर निकलने वाली चीज ठीक नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी उलझन जो फैमिली की है, जो हॉस्पिटल में बैठ के भी फैमिली नहीं मानती, कई बार हॉस्पिटल में इतनी मीटिंग्स अटेंड करने के बाद भी नहीं समझती और फिर भी पेशेंट को समझाती रहती है। ठीक है, तो हम नहीं समझा सकते। ये समझ जो है पेशेंट की, ये वाला हिस्सा काम नहीं कर रहा है, दिस इज नॉट वर्किंग। ये वाला जो हमारा मत वाला हिस्सा है, जो इंसानी दिमाग है, जो हमें जानवर से अलग करता है, वो काम नहीं कर रहा है। एंड डोंट माइंड, हमारे जो पेशेंट के लक्षण हैं, हरकतें हैं, बिहेवियर है, वो जानवर दिमाग से निकल रही है। जानवर को क्या चाहिए? खुराक। हमारे पेशेंट को क्या चाहिए? क्या चाहिए अभिषेक? सिर्फ उसका नशा। और जब नशा सामने आता है तो कुछ नहीं दिखता। अब वो उसमें उनकी गलती नहीं है, उनका ब्रेन डिसऑर्डर है। दिस इज द इलनेस। बीमारी ही ये है कि एहसास नहीं होता। ठीक है, सो सेकंड, सो कॉजेस पे आते हैं। पहले रीजंस क्या है? जैसे कोई बोले चिकनगुनिया हो गया कि क्यों हुआ, कोरोना हो गया क्यों हुआ। इसी तरह से साइंस ने 3 कारण दिए हैं, पिता पुरखी, जेनेटिक्स, जीन्स, जन्मांतरू। अब आप बोलेंगे कैसे, हमारे घर में तो कोई नशा नहीं करता। तो क्योंकि दिमागी बीमारी है, अगर फादर की साइड से, मदर की साइड से किसी को भी किसी भी तरह की दिमागी बीमारी रह चुकी हो, इम्बैलेंसेस हो, जैसे डिप्रेशन,
या दादा पर दादा सारे ही ज्यादा सोचते थे, सारे ही जरूरत से ज्यादा गुस्से वाले थे, अहंकार था, डिप्रेशन था, बाइपोलर था, या बहुत नशा करते थे। तो कुछ ना कुछ चीजें जीन्स में आती हैं, जीन्स को हम बदल नहीं सकते। जैसे डायबिटीज जीन्स में आती है, हाइपरटेंशन की बीमारी जीन्स में आती है, ठीक है। सेकंड इज एनवायरमेंट। बहुत बार फैमिलीज को होता है बस ये शादी के बाद हो गया, या फिर ये 2 साल से है, ये 1 महीने से है, ये पहले बहुत अच्छा था, पहले बहुत ठीक था। तो हमें ये समझना पड़ेगा, हमारी फील्ड के अकॉर्डिंग, साइंस के अकॉर्डिंग, 4-5 साल की उम्र से ब्रेन डिसऑर्डर शुरू हो जाता है, नशा बाद में आता है। अब ब्रेन डिसऑर्डर कैसे होता है? हमारे घर का कोई माहौल होता है। अब देखो, हम सबको हमारा बचपन याद है, हमारे फादर कैसे थे, हमारे मदर कैसे थे, हम कैसे घर में रहते थे, मिल बैठ के खाते थे या बातें ही नहीं करते थे। हम सबको हमारे घर का माहौल याद है। हम सब एक दिन में नहीं बने, बचपन से लेकर आज तक जहां जहां हम रहे, जिन जिन लोगों से मिले, जैसा हमारे घर का माहौल था, हम वैसे बने, हम एक दिन में नहीं बने। तो एनवायरमेंट एक बहुत बड़ा कारण है बीमारी का। हमारा पेशेंट किस घर में पैदा हुआ, किस घर में बड़ा हुआ, उस घर में माइंडसेट कैसा था, वो बचपन में कैसा था, उसकी परवरिश कैसे हुई। जब मैं ये सारी बातें बोल रही हूं तो आई मस्ट टेल यू कि जो माँ बाप यहाँ बैठे हैं वो ये ना सोचे कि हमने जानबूझ के अपने बच्चे को बीमार किया। हमने जो सीखा, हमें कोई वो थोड़ी क्लास थोड़ी ना लगती है कि भाई कल को आप माँ बाप बन रहे हो, ऐसे पालते हैं, ऐसे करते हैं। हम वो करते हैं जो हमने सीखा होता है, जो सोसाइटी करती है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट में तकरीबन सब कुछ आ जाता है। मान लीजिए आपका जो पेशेंट है इस एज में बहुत गुस्से वाला है, तो वो गुस्सा एक दिन में नहीं आता, कुछ नशे की वजह से आता है और कुछ बचपन से चल रहा होता है। आप कहते हो आपका पेशेंट कुछ नहीं सुनता, बहुत जिद्दी है, तो जिद्दें जब तक पुगाई नहीं जाए तब तक ब्रेन कंडीशन नहीं होता।